गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा हम लोगों का चैप्टर नंबर चल रहा है 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और उसका हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और उसका भी केस 1 है व्हेन इनकमिंग पार्टनर्स ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम अपने उसी कंसेप्ट के क्वेश्चंस को आगे करते हैं। आज हम करते हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड अपना क्वेश्चन नंबर 24। रीड कर रहा हूँ मैं, समझना आराम से। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप, 2 पार्टनर हैं ए और बी, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3। इनका बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। सी इज़ एडमिटेड एज ए पार्टनर हु पेज ₹40,000 एज कैपिटल। एक न्यू पार्टनर आ रहे हैं आपके सी, जो 40,000 रुपीज़ लेके आएंगे कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, और क्या लेके आएंगे, गुडविल लेके आएंगे, विच इज़ वैल्यूड एट ₹60,000 फॉर द फर्म। ये जो गुडविल दी हुई है 60,000 रुपीज़, ये बेटा फर्म की दी हुई है। ठीक है, कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा था। ये गुडविल हमें दी हुई है किसकी, फर्म की दी हुई है। तो हम लोग सी के शेयर की गुडविल कंप्यूट कर लेंगे। अब सी का शेयर क्या है, वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5। सी कितने के लिए आ रहे हैं, 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं। विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। जो 1/10 किससे लेंगे, ए से लेंगे, और 1/10 किससे लेंगे, बी से लेंगे। यानी कि सी आ रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, 1/10 रिसीव करेंगे ए से और 1/10 रिसीव करेंगे बी से। तो ये दोनों प्लस हो गए, उसका 1/5 भी आएगा। जैसे हम लोग न्यू रेशो निकालेंगे ए और बी का, तो उसमें से हम लोग 1/10 माइनस कर देंगे, 1/10 ए के में से और 1/10 बी के में से। पास जनरल एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर। हमें जनरल एंट्री पास करनी है और क्या करना है बेटा, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पास करना है। ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। 2 पार्टनर हैं आपके ए और बी, इनका ओल्ड रेशो है 5:3, क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या कह रहे हैं, सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सी आ रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। 1/10 ले रहे हैं ए से और 1/10 ले रहे हैं बी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का न्यू शेयर निकालेंगे। जो इनका ओल्ड शेयर है 5/8, उसमें से हम 1/10 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1/10 इन्होंने किसको दे दिया है बेटा, सी को दे दिया है। तो माइनस करने के बाद इनका शेयर आ जाएगा 42/80। सेम बी का जो हम लोग न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, तो इनका ओल्ड शेयर कितना है, 3/8 है। इसमें से हम लोग 1/10 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा आपका 22/80। तो हम लोगों का न्यू शेयर कुछ ऐसे बना, ए बी और सी। ए का आया 42/80, बी का 22/80, और सी कितने के लिए आए थे, 1/5 के लिए वो आए थे, 1/5 के लिए आए थे। इक्वल करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इनका रेशो हो जाएगा 16/80। तो न्यू रेशो हुआ आपका 42:22:16। इसको अगर हम 2 से और डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 21:11:8। ये तो इनका न्यू रेशो हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो गुडविल सी लेके आएंगे वो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो सेक्रीफाइस रेशो होता है हमारा, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का ओल्ड रेशो बेटा 5/8 और न्यू रेशो कितना है 21/40। तो इसका आ जाएगा 4/40। और बी का ओल्ड रेशो है 3/8 और न्यू रेशो कितना है 11/40। तो इसका आ जाएगा 4/40। तो सेक्रीफाइस रेशो हो गया ए और बी में 4:4, या हम कह सकते हैं 1:1। अब हमें क्या करना है बेटा, जनरल एंट्री पास करनी है। तो इसमें कैपिटल भी लेके आ रहे हैं। पिछले कल तक जो क्वेश्चन करे थे उसमें कैपिटल नहीं था, केवल और केवल गुडविल लेके आ रहे थे। तो लेकिन इसमें सी क्या है, कैपिटल भी लेके आ रहे हैं इसमें सी। तो कैपिटल कितनी लेके आ रहे हैं, 40,000 रुपीज़ की कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय सी, 40,000। इसके बाद अब गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी। फर्म की गुडविल 60,000 दी हुई है। फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 60,000।
और सी का शेयर कितना है 1/5, तो सी के शेयर की गुडविल कितनी हो जाएगी 60,000 इंटू 1/5 12,000, तो ये हमारी सी के शेयर की गुडविल हो गई। इसकी एंट्री बना दीजिए आप, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी 12,000। अभी 12,000 किस रेशो में बढ़ जाएगी, सेक्रीफाइस रेशो में, जो कितना आया था 1:1, और किस में बटेगी बेटा, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी आपकी ओल्ड पार्टनर्स में। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइस रेशो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइस रेशो आया था 1:1, यानी कि हाफ जाएगा 6,000 ए को और हाफ जाएगा 6,000 बी को। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 24। पहले हमने न्यू रेशो निकाला, देन सेक्रीफाइस रेशो, और उसके बाद हम लोगों ने जनरल एंट्री अपनी पास कर दी। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 रीड कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 26, आदिल एंड भाव्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 7:5। दो पार्टनर हैं आदिल और भाव्या, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 7:5। दे एडमिट क्रिस, ये किसको एडमिट कर रहे हैं, क्रिस को एडमिट कर रहे हैं, देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज़ टू गेट 1/6 शेयर, कितने शेयर के लिए आ रहे हैं वो 1/6 शेयर के लिए आ रहे हैं। क्रिस ब्रिंग्स इन रुपीज़ 10,000 फॉर इज कैपिटल, 10,000 ये कैपिटल लेकर आ रहे हैं, एंड रुपीज़ 3600 फॉर द 1/6 शेयर ऑफ गुडविल, और 3600 रुपीज़ ला रहे हैं गुडविल के लिए। और इनका शेयर कैसे होगा, विच ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम आदिल, 1/24 किससे रिसीव कर रहे हैं आदिल से, एंड 1/8 फ्रॉम भाव्या, और 1/8 रिसीव कर रहे हैं भाव्या से। जो हम लोग न्यू रेशो निकालेंगे तो आदिल के में से 1/24 माइनस कर देंगे और भाव्या के में से भी 1/8 माइनस कर देंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वॉज रुपीज़ 24,000, ये प्रॉफिट गिवन है फर्स्ट ईयर का 24,000 रुपीज़। लेकिन हमें किसका ट्रीटमेंट करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर क्रिस एडमिशन एंड एप्रोप्रिएशन द प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स। इसमें हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है बेटा, और इसके बाद गुडविल का भी हम लोग कर लेंगे, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन मैं गुडविल का भी इसमें आपको ट्रीटमेंट करके दिखा दूंगा। तो जो प्रॉफिट है आपका 24,000, ये तो आपका न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू आदिल कैपिटल, टू भाव्या कैपिटल और टू क्रिस कैपिटल। बाकी मैं इसमें गुडविल का भी ट्रीटमेंट आपको करके दिखा दूंगा, हालांकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले आदिल और भाव्या हैं, इनका ओल्ड रेशो है 7:5। क्रिस एडमिट हो रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, 1/24 ले रहे हैं आदिल से और 1/8 ले रहे हैं किससे, भाव्या से। जो हम आदिल का न्यू शेयर निकालेंगे तो ओल्ड रेशो है 7/12, इसमें से 1/24 माइनस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने 1/24 किसको दे दिया, क्रिस को दे दिया। माइनस होने के बाद आया 13/24। सेम भाव्या का ओल्ड रेशो है 5/12, 1/8 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1/8 इन्होंने किसको दे दिया है, भाव्या को दे दिया है। माइनस होने के बाद आएगा बेटा 7/24। अब न्यू रेशो कुछ ऐसे बने, आदिल भाव्या एंड क्रिस, 13/24 आदिल का हो गया, 7/24 भाव्या का हो गया। क्रिस कितने के लिए आएंगे, 1/6 के लिए आए थे, ये इक्वल करने के लिए 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू रेशो हो गया 13:7:4। अब इसमें हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालना है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आदिल का है 7/12 ओल्ड था और 13/24 न्यू है, तो इसका आ जाएगा 1/24। भाव्य का 5/12 ओल्ड था, न्यू आया 7/24, तो इसका आ जाएगा 3/24। तो सेक्रीफाइस रेशो हो गया इन बिटवीन आदिल एंड भाव्य 1:3। तो जनरल एंट्रीज जो हम लोग पास करेंगे, तो सबसे पहले कैपिटल ब्रॉट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिस कैपिटल अकाउंट 10,000 ये उनकी कैपिटल आ गई। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएंगे 3600, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3600। ठीक है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय क्रिस। इसके बाद जो गुडविल है ये सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। सेक्रीफाइस रेशो कितना था 1:3, तो ये एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3600 ओल्ड पार्टनर्स में ही जाती है, टू आदिल कैपिटल अकाउंट टू भाव्या कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस रेशो कितना है बेटा 1:3, तो 1/4 इसका हो जाएगा आदिल का और भाव्या का 3/4। ये रहा आपका सेक्रीफाइस रेशो, ये है 1:3, तो 1/4 आदिल और 3/4 भाव्या। अब हमें जो प्रॉफिट है,
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट है हम लोगों का कितना क्वेश्चन में 24,000, तो हमारी एंट्री बन जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू आदिल कैपिटल अकाउंट टू भाव्य कैपिटल अकाउंट टू क्रिस कैपिटल अकाउंट। कितना है 24,000, और किस रेशो में, ये न्यू रेशो में। न्यू रेशो आपको कितना आया था 13:7:4, 13:7:4। न्यू रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो इसके पास कितना हो जाएगा 24,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 24, 13,000 इसके पास आ जाएगा। इसके पास कितना आ जाएगा 24,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 24, 7,000 इसके पास आ जाएगा। और इसके पास कितना आएगा 24,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 24, 4,000 इनके पास। हमने इसे क्या बांट दिया, प्रॉफिट। हालांकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट केवल ये वाली एंट्री की है कि आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन हमने अपना सारा काम कर दिया है समझने के लिए। कैपिटल लाई उसकी एंट्री हमने बना दी, गुडविल लेके उसकी एंट्री हमने बना दी, और गुडविल को हमने सेक्रीफाइस रेशो में बेटा डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों ने कर दिया। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 रीड कर रहे हैं हम। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर हैं A और B, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप, C नए पार्टनर आ रहे हैं फॉर 1/5 शेयर। कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। C ब्रिंग्स ₹30,000 एज कैपिटल, C 30,000 कैपिटल के लिए लेके आ रहे हैं, एंड ₹10,000 एज गुडविल, और 10,000 रुपीज़ गुडविल के लिए ला रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, अभी तक सारे क्वेश्चन सेम ही हैं ये। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ C, गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ A एंड B एट ₹3,000। ये चीज़ नहीं आई है यहाँ, ये है हमारी बेटा ओल्ड गुडविल। और मैंने आपको बताया था ओल्ड गुडविल, जब हम कल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, ओल्ड गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस यहाँ ये चीज़ नहीं है। इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। 532 दिया हुआ है, बस हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे अपना सेक्रीफाइस रेशो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आइए सॉल्व करते हैं। 3 पार्टनर हैं A, B और C। ओल्ड रेशो है 3:2, न्यू रेशो है 5:3:2। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो A का ओल्ड रेशो कितना है 3/5, न्यू रेशो कितना है 5/10, 5 3 8 और 2 10, तो इसका आ जाएगा 110। B का ओल्ड रेशो है 2/5, न्यू रेशो कितना है 3/10, तो इसका भी आ जाएगा 1/10। तो सेक्रीफाइस रेशो हो गया इन बिटवीन A एंड B कितना 1:1। अब हमें जनरल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम कैपिटल की कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय C 30,000। कैश इन कैपिटल की तो हमेशा 11 में पढ़ते हुए आए, वही एंट्री बनती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कौन लेके आ रहे हैं C लेके आ रहे हैं, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट। इसके बाद वो गुडविल लेकर आ रहे हैं 10,000, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। अब इस 10,000 रुपीज़ जो आपका गुडविल आया है प्रीमियम का, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट आया है, इसको आप क्या करोगे ओल्ड पार्टनर्स में A और B में, ठीक है, उनके सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो कितना है सर 1:1। इस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट। 10,000 का 1/2 हो जाएगा 5,000। अब बात ओल्ड गुडविल की आती है, ठीक है। ओल्ड गुडविल किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन ओल्ड रेशो, और ओल्ड रेशो आपका कितना है 3:2 ओल्ड पार्टनर्स में। अब गुडविल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, आपको वो ख़त्म करनी है, तो हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया टू गुडविल अकाउंट 3,000, और किस में बटेगी ओल्ड पार्टनर्स में। A कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 3:5, इसके पास आ गई 1,800। B कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, इसके पास कितना है 2/5, 1,200। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ इन ओल्ड रेशो। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, ओल्ड रेशो भी थे, न्यू रेशो भी गिवन है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सेक्रीफाइस रेशो हम लोग को निकालना था। उसके बाद कैपिटल की एंट्री हो गई, गुडविल की एंट्री हो गई। गुडविल को हमने
ट्रांसफ़र भी कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में। बस इसमें ओल्ड गुडविल दी हुई थी 3000 रुपीज़ की, उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है ओल्ड रेशो में, वो हम लोगों ने बांट लिया 3:2 में। जो आपका होमवर्क रहेगा बेटा, जो आपका होमवर्क रहेगा वो 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 29, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। बाकी कल हम लोग करेंगे अपना गुडविल से ही रिलेटेड कंसेप्ट, नेक्स्ट वाला उसका प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। अभी तक जो हमने आज किया है और जो कल की क्लास में किया था वो गुडविल ब्रॉट इन कैश था। अब कौन सा करेंगे कंसेप्ट हम लोग, गुडविल ब्रॉट इन काइंड कल से। ठीक है बेटा, थैंक यू।